हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपी ज्वेलरी मेकिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, ये तार है, ये जे है, मतलब जो पंखी हम बनाते हैं, मरोड़ी जिसको हम बोलते हैं। ये प्लेन होती है जे, जिसको मशीन से हम दबा करके बना लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। हाफ राउंड कैसे बनाते हैं, पूरी जे कैसे बनाते हैं, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो ये मरोड़ी के लिए जे है, ये नाप कतिया है, पहले से हमको नाप कर लेनी है और नाप करके इसके नाप के अकॉर्डिंग 2-3 पंक्ति काट करके हमको इसको पहले जो है देख लेना है कि प्रॉपर तरीके से ये पायल को सही आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरीके से हमको देख लेना है। देखने के बाद ही हमको, कहीं भी क्या होता है कि पाजेब के लगाने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर हम पहले नहीं चेक करते हैं तो वो टाइट आ जाती है, वो ढीली रह जाती है। इस वजह से आप पहले 2-3 पंक्ति काट करके इस तरीके से आप लगा करके देख लेना। और एक और नई जानकारी जो है आपके सामने, जो हमने आपसे वादा किया था कि हमारा ऑनलाइन जा कोर्स जो है वो कुछ ही दिन में हम पब्लिश करने वाले हैं, क्योंकि हमारी साइट जो है गूगल पे ऑलरेडी आ चुकी है। बस अभी ट्रायल चल रहा है उसका। ट्रायल के बाद में जैसे ही ट्रायल पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े आप लोगों को, और वो ट्रायल हम 15 दिन से 20 दिन की ट्रायल हम खुद ले रहे हैं। ट्रायल के बाद में हम तारीख डिसाइड करेंगे, उस तारीख पे हम हमारे कोर्स को जो है लॉन्च करेंगे आपके लिए। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपके लिए, आप अपने घर से, आप अपने स्टेट से, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से उस चीज़ को आप सीख सकते हैं। तो ये 250 ग्राम की जो मरोड़ी लगेगी पंखी, ये पायल है, 250 ग्राम की बनेगी ये। 250 ग्राम में क्या है कि 3-4 डिज़ाइनें लगती है। ठोस मटर भी लगते हैं, मरोड़ी पंखी भी लगती है, घुंघरू भी लग जाते हैं, XYZ और भी कोई चीज़ हम लगाना चाहें लग जाती है, कॉलर भी लग जाती है। तो इसमें बहुत सी डिज़ाइन हो जाती हैं, 4-5 डिज़ाइन हो जाती है। देखिए, इस तरीके से पहले हमको पायल को लगा करके देख लेना है कि ये प्रॉपर सही आ रही कि नहीं आ रही है। ये लगाने के बाद ही हमको आगे का प्रोसेस चालू करना है। आगे की जो पंखियाँ चाहिए हमको, जितनी भी हमको चाहिए होती हैं, 40 से 50, 100, 200 जो भी चाहिए होती हैं, वो बाद में हम काट लेंगे। पहले इस तरीके से हमको देख लेना। अभी ये देखिए, इस तरीके से हमको फाइनल काट लेना होता है। और इसके बाद ये एक जो हमने पहले भी, ये तार है, मतलब सड़ाई, इसको मील भी बोल सकते हैं, सड़ाई भी बोल सकते हैं, XYZ। तो इस पे इस तरीके से घुमा घुमा के जम्बूरी से, प्लास से आपको इसको मोड़ लेना है। तो ये तो होता है हैंडवर्क में। दूसरा है कि मरोड़ी आप डायरेक्ट बाज़ार से हैंड प्रेस डाई से भी आप कटवा सकते हैं, जिनका चार्ज वो 25 से 30 रुपये चार्ज करते हैं 100 पीस का। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास मरोड़ी का। तो इस तरीके से आपको मरोड़ी मोड़ लेनी है। मोड़ने के बाद इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने से थोड़ा ये नरम हो जाएगी। नरम होने से थोड़ा सा इसको जो है हम घुमाव देंगे U शेप का, वो थोड़ा अच्छे से लग जाएगा। ऐसे V शेप में नहीं बनेगा ये। तो ये इस तरीके से पहले इसको गर्म कर लेंगे। देखिए, अब बात हम करते हैं हमारे कोर्स की। तो देखिए, इसमें बेसिक से लेकर के और जो हमारा सिल्वर मेकिंग में जो शुरू से लेकर के एंडिंग जो काम होता है, वो होता है कमरबंद से तक जा कर के। 250 ग्राम पायल से लेकर कमरबंद जो कनकती बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक जा कर के एंड होता है। उसके बाद फैंसी में आ जाता है। तो लेकिन सबसे पहले हर चीज़ में बेसिक ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक मालूम चल गया तो बेसिक के बाद में आप XYZ कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। या तो आपके पास कोई क्लाइंट जो है, आपका कस्टमर जो है, वो कुछ डिज़ाइन लेके आ रहा है, उसको भी आप देख करके जो है बना सकते हैं। आप अपने दिमाग से भी जो है एक डिज़ाइन नई काट सकते हैं। जो बाज़ार में डिज़ाइनें चल रही हैं वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है बेसिक। और बेसिक के तौर पे हमको कहीं ना कहीं से हमको नॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना सीखे तो हम कुछ कर नहीं सकते। आज दिन तक इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने भी कुछ किया है उसने कहीं ना कहीं से जो है सीखा है, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और आदमी जितने दिन जीता है, जितने दिन रहता है दुनिया में, उसे एक रोज़ नई चीज़ सीखनी चाहिए। और सीखने के बाद उस पर मनन करना चाहिए, उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए, ताकि आगे उस चीज़ के बारे में वो अनजान ना रहे। तो इसी चीज़ को देख करके हम हैंड से जितना भी काम होता है ज्वेलरी में,
वो हम आपको जो है इस कोर्स में दे रहे हैं, जिसमें बेसिक सारी नॉलेज रहेंगी। किस तरीके से आपको तार लेना है, किस तरीके से तार का गेज है, किस तरीके से मशीन से जो है तार निकलेगा, बाज़ार से कैसे करवाएंगे, गलाई कैसे करेंगे, ये सारी बेसिक सी डिटेल्स आपको जो है इस कोर्स के माध्यम से आपको मिलेगी। अब कोर्स में जो है हमने 4-5 ऑफर जो है मेंटेन किए हैं। एक तो पीस में डिस्काउंट दिया है लिमिटेड सीटों के लिए, एक जो ड्यूरेशन है उसको हमने बढ़ा दिया है, 6 मंथ से 12 मंथ कर दिया है। तो ये सारी चीज़, इसके अलावा भी हमने ऐसा और रखा है कि जो भी हमारे कोर्स से सीख जाते हैं आप लोग, तो उनमें से हम टॉप जो लेबर सीख जाएंगे, टॉप कारीगर जो बनेंगे, उनका भी हमने एक ऑफ़र रखा है, जिनको हम बाई हैंड हमारे यहाँ ऑफिस में बुलाएंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। लेकिन उनमें से है कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के हिसाब से हम उनको छांटेंगे, टॉप 3 तरीके से हम छांटेंगे। तो वो 6 महीने आप कोर्स कर लेंगे, उसके बाद जो है वो आपका एक कारीगरी का बेस्ट सर्टिफिकेट देने का एक हमारे यहाँ बुला करके सम्मानित करने का रहेगा। तो ये एक बहुत अलग चीज़ हमने इसमें डाली है कोर्स में, और बहुत सी चीज़ें और हैं इसमें। XYZ कोई भी इस चीज़ को सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख सकते। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है वो इसीलिए मिला है कि आप वो चीज़ कर सकते हो जो भगवान करता है। क्योंकि भगवान कहता है कि मैंने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान जो है वो भगवान को भी बना देता है। क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान भी भगवान को बनाता है। तो ऐसे करके दुनिया में अनपॉसिबल कुछ भी चीज़ नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है अगर हम करने पे आएँ। लेकिन उससे पहले बेसिक सी डिटेल्स हमको सीखना ही पड़ता है, वो कहीं ना कहीं से हमको ज्ञान लेना ही पड़ता है। और फ्री में कहीं ज्ञान मिल भी जाता है, और लेकिन एक चीज़ है, फ्री में ज्ञान की कोई XYZ कोई कदर नहीं करता है इस दुनिया में। क्योंकि कारण यह है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान मिलता है उसका क्या है कि वो देखते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और ऐसे करते करते वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और फिर कहते हैं कि यार हमने तो देखा तो था लेकिन हम समझ नहीं पाए। कारण है इसका कि हम जो भी सीख रहे हैं, अगर हम पेड करके सीख रहे हैं तो उसमें एक तो हमारा पैसा लगा है, तो उसका थोड़ा सा हमको दुख होगा, क्योंकि हमारा पैसा लगा है तो हम उस चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर सीखने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो हमारी पॉकेट से पैसा लगा है, इसलिए हमको वो चीज़ दिमाग में रहेगी। फ्री वाले में क्या होता है कि फ्री में जो मिला है वो देखते हैं कि आज नहीं कल ले लेंगे। देखिए, हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे भी हमको क्या मिलता है कि हम देखते हैं कि आज जो लेसन हमको पढ़ाया गया है वो कल पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि हम वहाँ पे भी उसी चीज़ को देख करके चलते हैं, क्योंकि कल का लेसन कुछ अलग होगा, इसीलिए हम उसको लेट नहीं करते हैं। अगर लेट करते हैं तो टॉप करने वाला टॉप कर लेता है, पीछे रहने वाला पीछे रह जाता है। ये हर जगह लागू होता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लागू नहीं होता। अब क्योंकि स्कूल अगर हम सरकारी में जाते हैं, देखिए 2 प्रकार से अब यहाँ पे भी पढ़ाई होती है। अगर हम सरकारी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे कोई फीस ज़्यादा नहीं लगती है, लगती भी है तो नाम मात्र से लगती है। लेकिन हम वही स्टडी करने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे लाखों रुपए की फीस लगती है, क्योंकि वहाँ पे हमको जो नॉलेज दिया जा रहा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और हम भी इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा जो नॉलेज है वो एडवांस हमको मिलेगा। एडवांस इसीलिए मिलेगा क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं और आप पैसे दे रहे हैं, तो दोनों में ट्रस्ट बन गया है उस चीज़ का कि आप ज्ञान लेने वाले भी जो हैं उसको प्रॉपर तरीके से ग्रहण करेंगे, और ज्ञान देने वाले भी जो हैं प्रॉपर तरीके से आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम एक कोई डिग्री लेने जाते हैं, किसी भी XYZ किसी भी सेक्टर में हम डिग्री लेने जाते हैं, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर डिग्री ले रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए डिग्री ले रहे हैं, बाई प्रोफेशनल डिग्री जो होती है उसके लाखों रुपए कोचिंग में, लाखों रुपए उसकी स्टडी करने में लगते हैं। तो ये तो हमारा हैंडवर्क जो है,
ये तो हमारी ज़िंदगी भर का, जब तक हम जिएंगे, जब तक इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते, तब तक हम इसको कर सकते हैं और इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, एडवांस पे भी जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका बेसिक नॉलेज हो, उस चीज़ में कुछ भी आ जाए वो उसको कर सकते हैं। जैसे कि मानते हैं हम एक वकील है, वकील ने जैसे एक स्टडी कर ली, स्टडी करने के बाद उसके सामने कोई भी ऐसा केस आ जाए, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसी का है, सब में वही चीज़ आनी है। XYZ कोई भी केस आएगा तो उसमें लाइन वही है, सब्जेक्ट वही है। अब धाराएं कुछ अलग हो सकती है लेकिन वो सारी चीज़ें वही आएगी, तो वो इंक्रीज भी कर सकता है। कि ऐसा नहीं कि मेरे को तो ये केस सोल्व करना आता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन है उसकी। तो ये हम जो काम सीख रहे हैं हैंडवर्क में, तो इससे होता यह है कि हम एक लाइफ टाइम के लिए हम जब तक रहेंगे, जब तक हम इस चीज़ को सीख करके बैठे हैं, कभी भी हम इस चीज़ से हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दुनिया में बिजनेसमैनों की कमी नहीं है, और देखें तो मात्र 5% लोग ही दुनिया में बिजनेसमैन हैं। इसका भी एक कारण है, एक नौकरी पैसे के लिए जो जाता है उसका एक लिमिटेड होता है खर्चा, क्योंकि वो नौकरी पे जाता है, उसकी सैलरी फिक्स होती है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, तो वो एक लिमिटेड होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए कोई लिमिटेड नहीं है। अगर आया तो 1 रुपया भी आया तो खुद का है, लाख रुपए भी आए तो खुद के हैं। वो जी मर्जी अपने तरीके से जीता है, जी मर्जी खर्चा करता है, जी मर्जी कमाता है। इसीलिए बिजनेसमैन की लाइफ थोड़ी अलग होती है और नौकरी वालों की लाइफ कुछ अलग होती है। दोनों में डिफेंस है, बहुत कुछ डिफेंस है। और हम तो चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनो, तो जितना प्रोडक्शन हम हमारे लोकल में करेंगे, जितना प्रोडक्शन हम हमारे देश में करेंगे, हम बिजनेस में करेंगे, हर लोग अगर बिजनेस में करे तो नौकरी करने वालों में शायद कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। अभी ये है कि नौकरी वाले में क्या होता है, वहाँ एक तरीके से, जैसे कि हमने 57 से पहले सुना है कि देश गुलाम रहा, तो एक नौकरी करने का मतलब है कि एक तरीके से गुलामी की ज़िंदगी जीना। हमारे गुरु ने जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि कम से कम करो, छोटा करो, बड़ा करो, लेकिन करो अपना। उससे ये होता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, एक ज़िंदगी थोड़ी आज़ादी तरीके से हम जी पाएंगे। नौकरी में क्या होता है कि हमारा टाइम फिक्स होता है, हमारा आना जाना फिक्स होता है, हमारा खाना पीना सब फिक्स होता है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमको कितने बजे जाना है। खुद का बिजनेस है तो तुरंत हमको चले जाना है। लगता है कि हमको एक दिन छुट्टी करनी है, कर लेंगे। अगर उधर नहीं जाते हैं तो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी बॉस की सुननी पड़ेगी, कभी ओनर की सुननी पड़ेगी, कभी मैनेजर की सुननी पड़ेगी, तो बहुत सी चीज़ें जो आती हैं। तो ये देखिए, ये 250 ग्राम की जो पायल थी, ये अभी हम चूड़ी काटेंगे। कोर्स के बारे में हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो हमारे कोर्स को जो है आप लेना चाहते हैं, अभी हमारा जो वीडियो आ रहा है उसमें टूल्स का सारा जानकारी है कि आपको शुरू में क्या क्या टूल्स चाहिए। ज़्यादा टूल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर में सीखना चाहें तो भी आपको टूल्स चाहिए। अगर आपके पास शॉप है ऑलरेडी, आपने सेल एंड परचेज का काउंटर लगा रखा है, तो उसमें भी आपको टूल्स तो चाहिए। मैन्युफैक्चर करने के लिए टूल्स आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना टूल्स के आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। लेकिन कोर्स को लेने से पहले आप टूल्स बराबर तरीके से जो हम बता रहे हैं, लिस्ट वाइज लिस्ट, वो आप ले लीजिए, क्योंकि वो आपको शुरुआती दौर में काम आएंगे। उनके बगैर आप कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। हमारे कोर्स में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। पहले आप थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल देखने के बाद आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि ये तभी आप संभव है कि आप इस चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। तो ये हमारा जो है कोर्स बहुत ही अलग तरीके से बनाया जा रहा है और अलग तरीके से इसको किया गया है। तो आपको अच्छे से अच्छे इसकी जानकारी मिले और जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ को सीख करके अपना बिजनेस शुरू कर पाएँ, ये हमारी इच्छा है। ये हमारा एक जो कॉन्फिडेंस था वो है आपके प्रति। जो हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं, ये हमारा डेडिकेशन है आपके प्रति। जो हम आपको स्किल सिखा रहे हैं उसमें
आप अच्छे से सीख पाएंगे। इस तरीके के देख करके इस कोर्स को है डेवलप किया गया है और 6 मंथ में ही आप इस चीज़ को जो है सीख पाएंगे। अब देखिए, ये जितनी भी पायल की जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो कहीं ना कहीं टाँके की आती है, कहीं ना कहीं वेल्डिंग की आती है, कहीं ना कहीं मेरे पास कॉल भी आते हैं, तो वो हर तरीके से मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती हैं। तो ये सारी बेसिक सी नॉलेज है, अगर हमको प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब ये हमारी 250 ग्राम की जो पायल थी मरोड़ी पंकी में, इस पे हम नाके पड़ते जो होते हैं, कील कुंदे कब्जा जिनको हम बोलते हैं, ये हम लगा चुके हैं। कील कुंदे कैसे बनते हैं और पड़ते कैसे बनते हैं, चैन की पुआई कैसे होती है, पट्टा कैसे जलता है, पान कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में आपको मिलेगी। बाकी हमारे कोर्स के अंदर ये बारीकी से आपको मिलेगी, स्पेशली बारीकी से मिलेगी, क्योंकि अभी इनमें वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए प्रॉपर पूरी जानकारी हम इनमें दे नहीं सकते। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम पब्लिक के सामने ज़्यादा वो नहीं कर सकते, पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि अगर सारी चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें अगर समझ में आती है, वो अगर मैन्युफैक्चर करने वाला है अगर समझे तो उसको ज़्यादा बेस्ट। तो ये इसमें जितनी भी जानकारी है वो हमारे कोर्स के अंदर रहेगी। जितनी भी बारीकी जानकारी है ये मोटा मोटा तरीके से हम एक वीडियो बनाते हैं, एक डिजाइनिंग के तौर पे हम आपको वीडियो देते हैं कि ये डिज़ाइन है और एक ये नई डिज़ाइन है, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं, एक अलग ही तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें XYZ कील कैसे कटेगी, डाई में कैसे हम लगाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेगी बेसिक डिटेल के साथ में। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।